डियर स्टूडेंट, मैं गौतम सर आपको अल्फा मैथमेटिक्स में स्वागत करता हूं। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने 12th क्लास के केसी सिन्हा बुक का कॉन्सेप्ट ऑफ कैलकुलस के बारे में पढ़ा था। हम लोग आज जो पढ़ने वाले हैं, आज मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग्स पढ़ने वाले हैं, द रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का कितना रूल होता है, कौन कौन से रूल पे हमको काम करना है, कौन कौन से रूल्स को लेकर के हम लोग को डिफरेंशिएशन करना है, ये चीज हम लोग को आज सीखना है। तो मैंने रूल्स लिखा हुआ है, उस पर बारी बारी से मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा और उस पर काफी सारे क्वेश्चंस को दूंगा बनाने के लिए। और मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग प्लीज शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बहुत ज्यादा शेयर कीजिए ताकि और भी स्टूडेंट को लाभ मिले। सारे चैनल पे आप लोग देखेंगे तो एनसीईआरटी ही पढ़ाई होता है, बट मैं आपको केसी सिन्हा दे रहा हूं। मैं अपने चैनल पे आपको केसी सिन्हा पढ़ा रहा हूं। मैं भी चाहता तो एनसीईआरटी पढ़ा देता। एनसीईआरटी में खास मेहनत नहीं है, बट मैं जितना थ्योरी दूंगा और जितना 2-4 वीडियो में एक एक चैप्टर खत्म हो जाता है, बट यहाँ पे बहुत सारा वर्क करना पड़ता है। तो आप लोग मेरे को भी थोड़ा हेल्प कीजिए, मेरा भी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और अच्छा से पढ़िए। और नहीं समझ में आता है तो मेरे को कमेंट्स में लिखिए कि सर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आता है। चाहे मेरा नंबर आप लोग को पता ही है, उस पर सर्च करके उस पर सेंड कीजिए मैसेज कि सर ये क्वेश्चन नहीं समझ में आता है। तो चलिए, क्या है द रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यहां से हमारा स्टार्ट होता है 44 नंबर पाने की क्षमता, और यहीं से आपको लाना है। देखिए, एक नंबर क्या है, कांस्टेंट रूल। पहले सारे समझेंगे, उस पे सारे पे एग्जांपल करेंगे, सारे पे क्वेश्चन करेंगे। देखना डियर, कांस्टेंट रूल, अचर नियम, ये क्या है? डी बाई डी एक्स मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ के एफ ऑफ एक्स बराबर के इंटू डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स। मतलब क्या चला, सुनिए। एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन है। एफ ऑफ एक्स कोई क्या है बच्चे? फंक्शन है। और उस फंक्शन में के से गुना किया गया है। किससे गुना किया गया है? के से। के मतलब क्या? नॉन जीरो नंबर, मतलब कोई संख्या है, कोई अचर राशि है, उससे गुना किया गया है। तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो उसका डिफरेंशिएशन होता है बच्चे कि जो अचर राशि होता है ना, कांस्टेंट राशि होता है, उसको क्या कर देते हैं? बाहर कर देते हैं। यानी के है तो के पहले लिख देंगे और डिफरेंशिएशन ऑफ एफ ऑफ एक्स मतलब जिसमें एक्स लगा रहेगा उसको लिख देंगे। अब इस पे काम करेंगे ना हम लोग तो बहुत अच्छा समझ में आएगा। अभी तो आपको बता दिए कि जैसे कि मान लीजिए हमारे पास 4 एक्स है, बहुत सारे काम करने अभी। तो क्या करेंगे, 4 को बाहर ले लेंगे और डी बाई डी एक्स, किसका डिफरेंशिएशन? एक्स का। खैर, क्वेश्चन करेंगे तो आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। 2 नंबर देखिए, एडिशन। मैंने एडिशन का शॉर्ट नेम लिखा है, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन रूल। एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन रूल, जोड़ घटाव जानते हो ना, उसी के नियम पे। तो डी बाई डी एक्स, तो थोड़ा ध्यान से देखना। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन रूल में क्या है कि डी बाई डी एक्स यू प्लस भी प्लस डब्ल्यू प्लस पी डॉट डॉट बहुत सारा चीज हो सकता है। मतलब क्या है कि ये प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है। तो सबको अलग अलग डेरिवेटिव लेना है, सबको अलग अलग डिफरेंशिएशन करना है। देखिएगा ध्यान से, यू है ना, तो मैंने यू को ले लिया डी वाई बट्टा डी यू बट्टा डी एक्स, प्लस माइनस है तो माइनस देंगे। अच्छा, भी है तो डी भी बट्टा डी एक्स प्लस डी डब्ल्यू बट्टा डी एक्स। माने कहने का मतलब है कि 1 से ज्यादा रहेगा तो भी, 2 से ज्यादा रहेगा तो भी सही है और 2 रहेगा तो भी सही है। मतलब क्या है कि चाहे जितना हो फंक्शन, उस सारे फंक्शन को अलग अलग डिफरेंशिएशन लेना है। यू का अलग डिफरेंशिएशन होगा, भी का अलग डिफरेंशिएशन होगा, डब्ल्यू का अलग होगा, पी का अलग होगा, और भी सारी चीज आएगा उसका भी अलग होगा।
तो आई होप, मैं आशा करता हूं कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन रूल। नेक्स्ट वन चलते हैं प्रोडक्ट रूल। इसको हिंदी में बोलते हैं गुणनफल नियम। क्या बोलते हैं बच्चे? गुणनफल नियम। अब प्रोडक्ट रूल क्या है? तो प्रोडक्ट रूल में थोड़ा सा आपको समझना होगा। U इंटू भी, U इंटू भी यानी गुना, ये गुना में रहेगा U इंटू भी। तो इसको क्या कर सकते हैं, पहले हम कांस्टेंट बना लेंगे, U लिख देंगे U dv बट्टा dx प्लस भी du बट्टा dx। अच्छा, या इसमें भी को कांस्टेंट बना लेंगे, भी को पहले लिख देंगे और u को डिफरेंशिएशन ले लेंगे, प्लस u को पहले लिख देंगे, भी को डिफरेंशिएशन ले लेंगे। मतलब क्या है, इसमें ऑर्डर मीनिंग मैटर नहीं करता है। मतलब क्या चल रहा है सुनिएगा, u और भी दो हमारे पास फंक्शन है, u और भी दो फंक्शन है। तो u को कांस्टेंट बनाते हैं तो v को डेरिवेटिव लेना होगा। अगर v को कांस्टेंट बनाते हैं तो u को डेरिवेटिव लेना होगा। बात समझिएगा क्या होता है। जैसे कि मान लीजिए, एक और बात है, मैं आपको इंडिकेट करा देना चाहता हूं, जब क्वेश्चन में बनाता तो आपको बता देता, बट यहीं पे बता देना चाहता हूं कि डिफरेंशिएशन को dy बटा dx, अगर कोई फंक्शन का डिफरेंशिएशन, अगर y कोई फंक्शन है इसका डिफरेंशिएशन है तो इसको हम लिख सकते हैं dy बटा dx, या y डैश भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं बच्चे? y डैश, या y1 भी लिख सकते हैं, या ऊपर y1 भी लिखा जा सकता है। ऐसे भी सारे का मतलब वही होता है, सारे का मतलब क्या होता है, वही होता है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, f डैश x भी लिख सकते हैं। तो इस बात को दिमाग में लाइएगा कि dy बटा dx मतलब y का डिफरेंशिएशन है, y डैश का भी मतलब क्या है, y का डिफरेंशिएशन है, y1 का मतलब क्या है, ये 1 है, नीचे y1 का मतलब क्या है, डिफरेंशिएशन है y का, और y के पावर 1 है मतलब y1 का भी मतलब क्या है, डिफरेंशिएशन। f डैश x का मतलब ही क्या है, डिफरेंशिएशन। तो मैं वही बताने जा रहा था कि अगर गुना में कोई चीज है, जैसे मान लीजिए कि u इंटू भी है, u इंटू भी, तो u को उतारेंगे तो डिफरेंशिएशन किसका लेंगे, भी का, यानी u इंटू भी डैश, u इंटू भी डैश। भी डैश माने क्या, डिफरेंशिएशन, प्लस भी को उतारेंगे तो u को क्या लेंगे, डिफरेंशिएशन। अब आपकी मर्जी है कि आप किसको उतारोगे, किसको डिफरेंशिएशन लोगे, आपकी मर्जी है। तो आप भी को भी उतार दोगे या u का डिफरेंशिएशन ले लोगे, या प्लस u को उतार दोगे, आप भी का डिफरेंशिएशन ले लोगे, ये आपकी मर्जी है। यहाँ पे मीनिंग ऑर्डर मीनिंग मैटर नहीं करता है, तो इस बात को ध्यान में रखना होगा। डैश माने भी क्या होता है, डेरिवेटिव। डैश माने भी क्या होता है, डेरिवेटिव। इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो आई होप, मैं आशा करता हूं कि प्रोडक्ट रूल भी आपको क्लियर हो जाना चाहिए। हाँ, ये 2 को के लिए मायने नहीं रखता है, आप 3 को भी रहेगा ना, 4 को भी रहेगा, 5 को भी रहेगा, 6 को भी, 10 को, 1000 को, लाख को भी रहेगा तो भी यह काम करेगा रूल। कैसे? तो देखिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास आ गया x y z, ठीक है जी, dy बाई डी एक्स, 3 को हो गया मान लीजिए x y z। तो मैं क्या लूंगा, x कांस्टेंट बनाता हूं तो ये दोनों को डिफरेंशिएशन y z के होल डैश, y z के होल डैश। y z के होल डैश का मतलब क्या होगा कि y का भी डिफरेंशिएशन और z का भी डिफरेंशिएशन। अब इसमें फिर प्रोडक्ट रूल आ जाएगा, प्लस y z कांस्टेंट लेते हैं तो x डैश, x डैश, x का डिफरेंशिएशन। तो इसी तरह से आप 10 को भी रहेगा तो भी यह काम करेगा, और बहुत सारा फंक्शन रहेगा तो भी यह काम करेगा। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब देखिए क्या है अगला, क्वोशिएंट रूल। अब इसको लिखा है क्विटेंट लिखा है, मतलब इसका प्रोनाउंसिएशन करेंगे क्या, क्वोशिएंट रूल। क्वोशिएंट रूल भागफल नियम। क्वोशिएंट रूल मतलब क्या, भागफल नियम या अनुपात नियम भी कह सकते हैं इसे। तो देखिए ये बटा वाला होता है, तो बटा में क्या होता है, u बट्टा भी। u बट्टा भी मतलब क्या, भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ये फॉर्मूला भी है। u बट्टा भी, इसमें क्या होता है, हाँ इसमें ऑर्डर मीनिंग मैटर करता है। तो इसमें नीचे वाले को कांस्टेंट बना लेते हैं, नीचे वाले को मतलब क्या कर देते हैं, उतार देते हैं, और डिफरेंशिएशन किसका लेते हैं, ऊपर वाले को, du बट्टा dx, माइनस ऊपर वाले को उतार देते हैं
नीचे वाले को डिफरेंशिएशन लेते हैं अपॉन में नीचे वाले का स्क्वायर, दिख रहा है ना, अपॉन में नीचे वाला का स्क्वायर। फिर से सुनिएगा, ये अंश और हर की बात है, तो हर उतारेंगे तो अंश का डिफरेंशिएशन लेंगे। अब आपके मन में चलेगा कि सर जी क्या मैं अंश हर भी उतार सकता हूं? तो नहीं, क्या मैं अंश भी उतार सकता हूं? तो नहीं, आप पहले अंश नहीं उतार सकते हैं, इसका रीजन है। तो आप पहले क्या उतारेंगे? हर उतारेंगे, भी उतारेंगे, यू का डिफरेंशिएशन लेंगे, फिर माइनस का चिन्ह देना है, प्लस का चिन्ह नहीं। बहुत सारे स्टूडेंट गलती कर देते हैं कि प्रोडक्ट रूल को इसमें ला देते हैं, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पर भी प्लस ला देते हैं, गलत बात है बच्चे। नीचे वाले उतार देना है, यू को डिफरेंशिएशन लेना है, माइनस ऊपर वाले उतार देना है और v को डिफरेंशिएशन लेना है अपॉन v स्क्वायर। अच्छा जी, जैसे कि इसको हम भाषा में कैसे लिख सकते हैं? जैसे मान लीजिए u बट्टा v है, u बट्टा v d/dx है, तो क्या करेंगे? v को उतार देना है, u को डिफरेंशिएशन लेना है, फिर माइनस का चिन्ह देना है और u को उतार देना है, अब v का डिफरेंशिएशन लेना है, अपॉन में क्या हो जाएगा? v के स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट, आई होप इट्स क्लियर। नीचे वाले उतार दो। अब अपनी भाषा में बता रहा हूं, प्रोडक्ट रूल को मैं अपना भाषा बता रहा हूं। दो गो है, देखिए ये दो है, दो उंगली है ना, ये कांस्टेंट, इसका डिफरेंशिएशन, फिर ये कांस्टेंट, इसका डिफरेंशिएशन। मतलब क्या? पहला कांस्टेंट दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा कांस्टेंट पहले का डिफरेंशिएशन, यानी 2 नंबर है ना, दो है। देखिए ये पहले कांस्टेंट दूसरे को डिफरेंशिएशन में लाना है और दूसरा कांस्टेंट तो पहले को डिफरेंशिएशन में लाना है। कि साइन किसका होना चाहिए? प्लस का। अच्छा जी, अब u बट्टा भी, ये u है और v है, तो बट्टा में है, तो नीचे वाला कांस्टेंट ऊपर वाला का डिफरेंशिएशन, नीचे वाला कांस्टेंट ऊपर वाला का डिफरेंशिएशन माइनस ऊपर वाला कांस्टेंट नीचे वाला का डिफरेंशिएशन अपॉन में नीचे वाला का स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट, आई होप इट्स क्लियर। प्लीज पॉज द वीडियो, डू नोट डाउन। और लास्ट है चैन रूल। तो चैन रूल पे बहुत सारा चर्चा होने वाला है, बट एक एक एग्जाम्पल सारे पे हम करते हैं और सारे पे मैं क्वेश्चन दूंगा, 5-10 क्वेश्चन दूंगा, आपको बना करके दिखाना होगा। आपको बना करके एकदम श्योर है कि बना करके दिखाना होगा। तो वीडियो को पॉज कीजिए और इसे उतारिए, देख लीजिए, दिख गया? तो चलिए तो बात करते हैं 1 नंबर कांस्टेंट रूल की। इस पे क्वेश्चन कैसे होता है? जैसे कि मान लीजिए, हाँ, सबसे पहले आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। जो मैंने फॉर्मूला लिखा है वो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, तभी जाकर के आप बना पाओगे, नहीं तो नहीं बना पाओगे। इस बात को ध्यान में रखना। अच्छा, एक बात बता दे रहे आपको, क्वेश्चन को बनाएंगे कैसे? तो सबसे पहले यहां पे मैं थ्योरी लिखता हूं, क्वेश्चन को लेट y मान लेना। क्या मान लेना बच्चे? y। क्वेश्चन को क्या मानना होगा? y। अच्छा, उसके बाद लिखना डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। इसको शॉर्ट मेथड में ऐसे भी लिख सकते हो, dwr2x। ठीक है जी, dwr2x। डिफरेंशिएट, इसका मतलब होता है डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। अच्छा जी, हिंदी में क्या लिखोगे? दोनों तरफ। अभी बोथ साइड भी लिख सकते हो, बट वो चीज नहीं है, लिखेंगे दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन, दिख रहा है ना, करने पर। अब आपकी मर्जी, जो लिखो आप, dwr2x भी लिख सकते हो, आप ये भी लिख सकते हो, और भी एक चीज लिख सकते हो, डिफरेंशिएट बोथ साइड रिस्पेक्ट टू x। उसका कोई मतलब नहीं है, बस आप यही लिखो, dwr2x ही लिख लो, चाहे कुछ भी लिखो, इसमें से कोई भी लिखो। हिंदी में लिखेंगे तो दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ये भी लिख सकते हैं, बट मैं तो यही लिखूंगा,
मैं तो यही लिखूंगा DWR2x डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। चाहे ये लिखूंगा, दोनों में से कोई एक लिखूंगा। चलो जी, अच्छा एक बात बता रहे हैं, डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आ गया 4, क्वेश्चन का आ गया 4, अब 4 को डिफरेंशिएशन लेना है भाई, 4 को डिफरेंशिएशन लेना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को क्या मानना होगा, y। मैं 0 से बता रहा हूं बच्चे, क्वेश्चन को y, लेट y बराबर 4, y बराबर क्या लेंगे 4। अब देखिए, थोड़ा ध्यान से देखिए, अब हम लिखेंगे ये बात, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, यानी DWR2x डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो इधर क्या होगा, d बाई डी एक्स, और यहां पे क्या आ जाएगा y, मतलब y का डिफरेंशिएशन। कुल मिला के कहने का मतलब क्या लिख देंगे, dy अपॉन dx। अच्छा, इधर लिखेंगे d बाई डी एक्स, दोनों तरफ d बाई डी एक्स आएगा, इधर भी d बाई डी एक्स आएगा और इधर भी d बाई डी एक्स। 4 है ना बच्चे। अच्छा, dy अपॉन डी एक्स बच्चे, 4 का डिफरेंशिएशन, 4 क्या है, कांस्टेंट ना है, कांस्टेंट है, तो 4 कांस्टेंट है, तो यहां क्या हो जाएगा 0, यही क्या हो जाएगा आंसर। अच्छा जी, बहुत सारा एग्जांपल करेंगे बच्चे, डरने की कोई बात नहीं है। जब भी यहां से निकलोगे ना, जब भी यहां से निकलोगे समझ के ही निकलोगे। मेरा प्रयास ही क्या है, आपको समझा देना, समझ के ही निकलोगे। सुनो जी, अच्छा चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं बच्चे। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन हो गया 4x, क्या हो गया बच्चे 4x, अभी छोटा छोटा क्वेश्चन ले रहे हैं ना, 4x। तो क्या करोगे, सबसे पहले क्वेश्चन को क्या मानोगे y, लेट y इक्वल टू 4x। हाँ जी, बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि सर जी y ही क्यों मानेंगे। आप कुछ भी मान सकते हो भाई, कुछ भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम लिखेंगे DWR2x डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो मैं लिखूंगा dy अपॉन dx, इधर भी d बाई डी एक्स आएगा और इधर भी d बाई डी एक्स आएगा, ध्यान रखना, इधर भी d बाई डी एक्स आएगा और इधर भी d बाई डी एक्स। तो अगर मैं लिखूंगा d बाई डी एक्स और यहां पे आ जाएगा 4x, d बाई डी एक्स आ जाएगा 4x। मैंने बोला था ना कि कांस्टेंट को बाहर कर देना होता है, कांस्टेंट x के पास है तो इधर बाहर कर देना। अब आपके मन में भी चलेगा कि सर जी आप 4 का डिफरेंशिएशन का लिए थे 0, बट यहां पे 4 का डिफरेंशिएशन 0 नहीं लेंगे, क्योंकि कांस्टेंट किसके साथ जुड़ा है, x के साथ। अगर x के साथ जुड़ा नहीं रहता तब इसका 0 हो जाता, तो अभी 0 नहीं होगा, बस यहां पे हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स। 4 कहां जाएगा बच्चे, बाहर, यहां से करो ना, k बाहर है ना, तो 4 बाहर और d बाई डी एक्स, यहां पे आ जाएगा x, और यहां पे लिख देता हूं dy अपॉन डी एक्स और 4 इंटू x है ना बच्चे, x का, तो x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 होता है, हम लोगों ने कर लिया है। तो x का 1 होता है, तो 4 एकम 4, यही क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है जी, किसी को तो दिक्कत नहीं है। अच्छा जी, और बात करते हैं, और क्वेश्चन की बात करते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन हो गया 5x के पावर 5, ठीक है जी, 5x के पावर 5। मैं चाहूं तो ये एक लाइन में क्या मन में ही करके दिखा दूं, बट आपको समझाना है, आपको डिटेल्स बताना है, इसी रूल्स पे आपको काम करना है। बोर्ड में यही बनाओगे तो भी नंबर मिलेगा। तो यहां पे सबसे पहले क्वेश्चन को क्या मानोगे, लेट y बराबर 5x के पावर 5, ठीक है जी। अब क्या लिखोगे, DWR2x डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, ध्यान से देखना। अब यहां पे लिखूंगा मैं dy अपॉन dx। अच्छा जी, अब एक लाइन थोड़ा थोड़ा शॉर्ट कर देते हैं। अच्छा, 5 कहां आएगा बच्चे, बाहर आएगा ना, 5 बाहर और d बाई डी एक्स, x के पावर 5, x के पावर 5। अब पावर वाला मैंने बताया था आपको, पावर वाला बहुत पहले ही बताया था, पावर वाला बताया था कि पावर साइड में और पावर में से वो कम कर देना होता है। जब भी पावर दिखे ना, आपको पावर साइड में कर देना है और
उसमें से वो घटा देना है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं, दिख रहा है ना, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा dy अपॉन dx और 5, ये पावर है ना बच्चे, देखो ना ध्यान से, पावर 5 है तो 5 को मैं साइड करूंगा ना तो यहाँ पे आएगा 5, ये 5 पहले से था और ये 5 में साइड करूंगा और x के पावर कितना हो जाएगा 4, तो हमारे पास बचा 25 यानी 25 x के पावर 4, यही हमारा क्या होगा आंसर। अब कोई पूछे कि x के पावर 9 इसका डेरिवेटिव क्या होगा, तो आप क्या करोगे, कुछ नहीं करोगे भाई, 9 साइड करो, x के पावर 9 में से घटा दो 8। ठीक है जी, किसी को तो दिक्कत नहीं है ना, दिक्कत है क्या? जैसे मान लो कि x के पावर 10 है, इसका डिफरेंशिएशन आपसे कोई पूछे तो 10 x के पावर कितना हो गया 9। तो बहुत सारे क्वेश्चन हो गया। अब आपको मैं क्वेश्चन इसी बेसिस पे दे देता हूं, आपको बनाना होगा, तो प्लीज पॉज द वीडियो, डू नोट डाउन। तो देखिए क्वेश्चंस मैंने दे रखा है, 8 क्वेश्चन है, ये आपको बना करके लाना है। सारे क्वेश्चन को मैं थोड़ा थोड़ा हिंट्स दे रहा हूं, आप लोग बना लेना। इसमें ए क्या है, अचर है, इसमें ए क्या है अचर, अचर बाहर हो जाएगा, साइन का डिफरेंशिएशन क्या cos x, साइन का क्या cos x, मानने का प्रोसेस मैंने पहले ही बता दिया। अच्छा जी, ये 3 कांस्टेंट है ना बच्चे, 3 कांस्टेंट है तो 3 को बाहर कर देंगे, cos का क्या माइनस साइन x, माइनस साइन x। अच्छा, पाई कांस्टेंट हो जाएगा, cosec x का डिफरेंशिएशन सब लोग जानता है, cosec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने बता दिया है, cosec x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस cosec x इंटू cot x। अच्छा, 8 बाहर हो जाएगा, 8 बाहर हो जाएगा, tan का क्या sec स्क्वायर x। अच्छा जी, 7/2 बाहर हो जाएगा, 7/2 बाहर और tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन लिख लेंगे, और ये -16 बाहर, आप पावर साइड में पावर में से घटा लेंगे। अच्छा, रूट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, वही होता है 1/2 रूट अंदर वही। जैसे मान लीजिए, इसको मैं बता देता हूं, जैसे मान लीजिए कि y यहां पे दिख रहा है ना, y बराबर 5 रूट x, इस टाइप का क्वेश्चन है कोई, इस टाइप का क्वेश्चन है कोई, तो एक बात बता देना चाहता हूं, लिखेंगे वही लिखेंगे dy/dx अपना लिख लेना, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, मैं नहीं लिख रहा हूं, मैं क्या लिखूंगा, पहले 5 बाहर हो जाएगा, d/dx क्या हो जाएगा रूट x और dy/dx बताना, 5 रूट है ना, तो रूट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/2 रूट अंदर x, याद करो और जाओ, देखो यहाँ पे रूट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/2 रूट अंदर x। अच्छा जी, और बात आती है 8 नंबर क्वेश्चन की, इस पे बात आती है, तो 2 अल्फा, अल्फा इसमें अचर है ना, अल्फा अचर है, जैसे मान लीजिए कि y बराबर 5 अल्फा 10 के पावर x, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो मैं लिखता dw/2x वही dy/dx, 5 अल्फा बाहर dy/dx किससे 10 के पावर x। अब वो मत लगाना कि पावर साइड में पावर में से वो घटा लेंगे, साइड में जब यहाँ पे पावर रहेगा x के पावर रहेगा तब लगेगा। ये क्या होगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसको भी याद रखना, a के पावर x वाला, a के पावर x, a के पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, a के पावर x का डिफरेंशिएशन a के पावर x और log a होता है। तो मैं इसको क्या लिखूंगा, ध्यान से देखो, 5 अल्फा बाहर, जो है वही उतार देना, जो है वही उतार देना, 10 के पावर x और log लगा के आज जो है उतार देना, log 10, आंसर दिख रहा है, नहीं दिखा, दिख गया। अब जैसे मान लो कि 20 के पावर x का डिफरेंशिएशन, तो जो है वही 20 के पावर x, 20 के पावर x और log है 20। ठीक है जी, तो देखिए ये जो सारे जो प्रोसेस है ना, ये सारे जो प्रोसेस है ना डिफरेंशिएशन है, और जो आंसर है ना वो डेरिवेटिव है, इसके पहले भी मैंने बता दिया था। तो प्लीज वीडियो को पॉज कीजिए और उतारिए और कल बना करके दिखाइए मुझे, देख लीजिए। देखिए अब अगला हमारा क्या है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन रूल, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन रूल। तो इसमें क्या है u इंटू भी, तो इसका एग्जाम्पल देते हैं, सॉरी u प्लस बी, मैंने गलत लिख दिया, u प्लस बी। जैसे कि मान लीजिए कि क्वेश्चन आ गया y बराबर, जैसे पहले ही मान लेते हैं y बराबर हो गया साइन x प्लस टेन एक्स माइनस 5x। ठीक है जी, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, चाहे x ले लेते हैं, बाद में 5x लेंगे, बताएंगे ना आपको। तो सबसे पहले लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, अब dw/2 के x भी लिखा गया, dy/dx
इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें भी डिफरेंशिएशन होगा, इसमें भी डिफरेंशिएशन होगा और इसमें भी डिफरेंशिएशन होगा। तो लिखूंगा का मैं डी बाई डी एक्स, इधर भी आएगा साइन एक्स प्लस टेन एक्स माइनस एक्स आएगा ना जी, डी वाई अपॉन डी एक्स। अच्छा इसमें भी आएगा डी बाई डी एक्स साइन एक्स प्लस डी बाई डी एक्स टेन एक्स, दिख रहा है ना, और माइनस डी बाई डी एक्स एक्स। ठीक है जी, माइनस है तो माइनस उतारेंगे, प्लस है तो प्लस उतारेंगे। अब आपके पास डिफरेंशिएशन है, साइन का क्या होता है कोसेक्स, चेक करो ना, और टेन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, चेक करो सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है जी, और ये एक्स है ना, एक्स का क्या होता है, एक्स का क्या होता है वन होता है, एक्स का क्या होता है वन होता है, तो वन, बस दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। एक और एग्जांपल लेते हैं, एक छोटा सा और एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन देंगे इस पे बनाने के लिए एडिशन और सब्ट्रैक्शन रूल पे। देखो जी, जैसे y बराबर हो गया 5 के पावर x log x माइनस साइन x प्लस एक्स के क्यूब। ठीक है जी, इतना क्वेश्चन है। मैं लिखूंगा dy बट्टा dx, क्या होगा 5, इसमें भी डिफरेंशिएशन होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, होगा ना जी। अब मैं यहाँ पे 3 लगा देता हूं, तो इसमें डिफरेंशिएशन होगा तो मैं डायरेक्ट कर देता हूं, तो डी बाई डी एक्स 5 के पावर x, ठीक है, प्लस, अच्छा 3 कांस्टेंट है ना बच्चे, 3 कांस्टेंट है तो 3 पहले लिख देंगे और डी बाई डी एक्स लॉग एक्स। ठीक है जी, माइनस डी बाई डी एक्स किसका साइन एक्स का, और प्लस डी बाई डी एक्स किसका दिख रहा है ना एक्स के क्यू का, बहुत बड़ा हो गया थोड़ा सा। अच्छा 5 के पावर x, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, तो 5 के पावर x, तो 5 के पावर x लॉग 5, ई भी दे सकते हो, प्लस 3 लॉग है ना, तो लॉग का क्या होता है 1/x, 1/x याद रखो ना भाई, लॉग का सूत्र क्या होता है, लॉग का डिफरेंशिएशन क्या होता है। अच्छा साइन, साइन का क्या होता है कॉस, तो माइनस में लगा देना कॉस x, और x के क्यूब, तो ये पावर वाला है ना, आप पावर वाला है तो आप वो बोलोगे कि सर ये भी पावर है, तो ये दूसरा पावर है, ये दूसरा पावर है, आपको पता है, तो पावर साइड में प्लस 3x स्क्वायर, दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। तो मैं आशा करता हूं कि समझ में आया होगा। इस पे भी मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, आप लोग बना करके लाएंगे, तो हैव मेक ए नोट। तो इसे उतार लीजिए क्वेश्चन को, ये एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन रूल पे है, तो आप इसे उतार लेंगे, देख लेंगे, वीडियो को पॉज करके या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आपको बनाने में सहूलियत हो। सारे क्वेश्चन बनाइए, ये मत समझिए कि हमको आ जा रहा है, मैं उनके लिए पढ़ा रहा हूं जो 11th क्लास में नहीं पढ़े हैं। 11th क्लास में तो मैंने काफी पढ़ा दिया इस पे, लेकिन आप लोग भी जो पढ़ लिए वो भी बनाएं, इग्नोर ना करें, ताकि आपका प्रैक्टिस और अच्छा हो जाए। और प्रैक्टिस अच्छा हो जाएगा तो मैं 12th क्लास का जैसे ही बस 1-2 दिन के अंदर मैं स्टार्ट करने वाला हूं, तो पहले समझिए कि स्टार्ट हो गया है, स्टार्ट करने वाला कहां, स्टार्ट हो गया है, देखिए उतार लीजिए। बात करते हैं थर्ड प्रॉपर्टी का, थर्ड रूल का, u इंटू भी, u इंटू भी मतलब क्या, प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल में क्या होता है, u कांस्टेंट v का डिफरेंशिएशन प्लस v कांस्टेंट u का डिफरेंशिएशन, पहला कांस्टेंट दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा कांस्टेंट दूसरे का पहले का डिफरेंशिएशन। चेक करो जी, हाँ ध्यान में रहे, जैसे क्वेश्चन लेते हैं इस पे y बराबर x साइन x, चेक करो ना, y बराबर x साइन x। हाँ अगर यहाँ पे 4 साइन x रहता तो ये प्रोडक्ट रूल नहीं है, क्योंकि 4 में x नहीं लगा है, ये प्रोडक्ट रूल नहीं है, कांस्टेंट रूल पे आ जाता। बट लेकिन x है तो x दोनों चर है ना, दोनों चर होना चाहिए, दोनों फंक्शन होना चाहिए, दोनों वेरिएबल होना चाहिए। तो मैं लिखूंगा dwr2x डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, दोनों तरफ डी बाई डी एक्स आएगा ना, इधर भी आएगा dy अपॉन डी एक्स। अच्छा डी बाई डी एक्स एक्स साइन एक्स। अच्छा जी मैं क्या करूं, इसको u एज्यूम करता हूं और इसको भी मानता हूं। तो मेरा नियम क्या था बच्चे, देखो ध्यान से, मेरा नियम था कि u को उतार दो और v का डेरिवेटिव ले लो, डैश माने डिफरेंशिएशन, प्लस v को उतार दो और u का डिफरेंशिएशन ले लो। तो क्या करेंगे, इसमें भी वही हाल करेंगे, dy अपॉन dx चेक करना जी, x है ना, x है तो मैं x को यहीं पे उतार देता हूं
और साइन का डेरिवेटिव लूंगा तो साइन का डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स, यहाँ पे आ जाएगा साइन एक्स। साइन एक्स, ध्यान से देखना, सुनिए मैं क्या कर रहा हूं। आप साइन को भी उतार सकते हो और एक्स का डेरिवेटिव ले सकते हो, या मैंने क्या किया कि एक्स को उतारा, साइन का डेरिवेटिव लिया, फिर किसका साइन देंगे, प्लस का, फिर साइन को उतारेंगे और किसका डेरिवेटिव लेंगे, एक्स का। 2 नंबर है, पहला कांस्टेंट दूसरे का डीसी, डीसी मैंने डिफरेंशिएशन, पहला कांस्टेंट दूसरे का डीसी प्लस दूसरा कांस्टेंट पहले का डीसी। तो एक्स मैंने उतारा, साइन का डेरिवेटिव लिया, प्लस साइन उतारा और डेरिवेटिव किसका लिया भैया, एक्स का। चेक करो ना। अब हम क्या करेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स, एक्स साइन, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस। याद नहीं है तो कुछ नहीं है, याद नहीं है तो कुछ नहीं है, फॉर्मूला याद होना ही है। अच्छा, साइन को मैंने उतार देंगे, साइन एक्स को मैंने उतारा और एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, एक्स का डेरिवेटिव 1 होगा। चेक करो ना, चेक करो। तो 1 होगा तो 1 में गुना करोगे ना तो वही होगा, बस हो गया आंसर, यही आंसर हो गया। तो आशा करता हूं कि समझ में आया भी होगा। चलिए एक और क्वेश्चन करके देखते हैं, आपको और अच्छा समझ में आ जाएगा। चलो, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन हो गया 5x के पावर log x, ठीक है जी, 5 के पावर x log x। मैं लिखूंगा dwr टू x, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। देखो जी, dy अपॉन dx। अच्छा, मैंने पहले ही बोला कि इसको उतार देना है, इसको डेरिवेटिव लेना है, प्लस इसको उतार देना है, इसको डेरिवेटिव लेना है। तो 5 के पावर x उतार देंगे तो डी बाई डी एक्स क्या होगा, log x। अब मैं वो एक लाइन रिड्यूस कर दे रहा हूं ना, 5x के पावर क्या, चाहे अभी देखो जब आपके मन में कहीं दूसरा कुछ चलेगा, दूसरा कुछ नहीं चलना चाहिए, बस मैं लिख दे रहा हूं, लिख दिया डी वाई अपॉन डी एक्स। अब चलो मैं इसको उतार दूंगा या इसको उतार दूंगा, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है क्योंकि प्लस में है। इसको उतार दूं चाहे इसको उतार दूं, बात वही है। तो 5 के पावर x उतार दूंगा तो डी बाई डी एक्स आ जाएगा log x। देखना डियर, यही होगा। फिर किसका साइन देंगे, प्लस का। फिर log को मैं उतार दूंगा बच्चे, तो डी बाई डी एक्स किसका आएगा, 5x का, 5 के पावर x का। तो डी वाई अपॉन डी एक्स। इस मेहमान में तो कोई बदलाव नहीं है, ये मेहमान ऐसे ही उतर जाएंगे, लेकिन ये मेहमान जो है ना, इनका डेरिवेटिव लिखना पड़ेगा क्योंकि डी बाई डी एक्स लगा हुआ है ना उसी का, तो डेरिवेटिव लिखना पड़ेगा। तो log का क्या होता है, log का 1/x होता है, तो 1/x दे देंगे, प्लस ये मेहमान है ना तो इनको ऐसे ही उतार देंगे, बट ये आए हुए हैं तो इनको कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा ना। तो 5 के पावर x, 5 के पावर x, तो 5 के पावर x है ना, तो क्या होता है, a के पावर x वाला, बात वही है, इसको उतार देंगे 5 के पावर x log 5, यही क्या हो जाएगा। यहाँ पे ई भी दे सकते हो या छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यही आंसर हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, आई होप इट्स क्लियर। अभी भी समझ में नहीं आया, मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, उस पर कार्य करो। अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट्स में बोलना कि सर जी और इस पे डिटेल्स बताइए और मैं बताऊंगा। तो प्लीज पॉज द वीडियो, डू नॉट डाउन। तो प्लीज इसे उतार लीजिएगा और इसे बनाइएगा। दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा है, चमक रहा है, तो रिफ्लेक्शन हो रहा है। अब तो दिख गया होगा, बिल्कुल अब दिख गया होगा। तब प्लीज पॉज द वीडियो, डू नोट डाउन। और सब इंटू में है, सब गुना में है, सब गुना में है, सारे चीज गुना में है। ये भी गुना में, cos x इंटू log x, सारे चीज गुना में है। तो u इंटू v पे बनाना है, प्रोडक्ट रूल पे बनाना है। तो वीडियो को पॉज कीजिएगा, उतारिएगा। हम नेक्स्ट लास्ट बढ़ते हैं। तो चलो स्टूडेंट, ये आपका क्वेश्चन रूल है, मतलब भागफल नियम है। तो भागफल नियम पे क्या क्या करना है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। u बट्टा भी मतलब क्या, नीचे वाले को उतार दो और ऊपर वाले को डिफ्रेंसिएशन ले लो, माइनस ऊपर वाले को उतार दो और नीचे वाले को डिफ्रेंसिएशन ले लो और नीचे वाले का स्क्वायर कर दो। तो चलिए क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे y बराबर e के पावर x ले लेते हैं और e के पावर x बट्टा साइन x, ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा। अब मैं लिखूंगा dwr टू x, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, dy अपॉन dx।
सबसे पहले क्या कर देते हैं कि एक मेन बटा दे देते हैं, नीचे है ना, नीचे के स्क्वायर कर दो भाई साइन, ठीक है कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अब क्या करते हैं, नीचे वाले उतार दो, साइन एक्स उतार देते हैं, डेरिवेटिव ऑफ किसका, ऊपर का, सॉरी ई के पावर एक्स का, ध्यान से देखिए, फिर माइनस, अब ई के पावर एक्स उतार देते हैं और डेरिवेटिव ऑफ किसका, नीचे का, हो गया, बस काम कर दो, हो गया, बस यही सजाना है, फिर से समझना, जल्दीबाजी नहीं करना हम लोग को। देखो जी, नीचे वाले, सबसे पहले नीचे वाले के स्क्वायर कर दिया, नीचे वाले को स्क्वायर कर दिए, तो सबसे पहले नीचे वाला यहाँ पे उतार देना है और ऊपर वाले को डेरिवेटिव ले लेना है, किसका साइन देना चाहिए, माइनस का, फिर ऊपर वाले को उतार देना है और नीचे वाले का डेरिवेटिव ले लेना है। अब हल करोगे आंसर तुम्हारे पास होगा dy/dx। ध्यान से देखना, साइन एक्स इसमें कोई बदलाव नहीं क्योंकि डेरिवेटिव इसका ले लिए हैं, ई के पावर एक्स, ई के पावर एक्स, भैया ई के पावर एक्स माने क्या, ई के पावर का वही, तो ई के पावर एक्स का वही हो जाएगा, फिर घटाओ, ई के पावर एक्स का तो वही होगा भाई, ये तो खैर इसका तो डिफरेंशिएशन नहीं है भाई, ऐसे ही रहेगा। अच्छा साइन एक्स है तो साइन एक्स के क्या, साइन एक्स के क्या, कॉस एक्स, और अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स। अब चाहो तो इसमें से क्या कॉमन ले सकते हो, ई के पावर एक्स, तो लो मैंने कॉमन ले लिया, एक लाइन छोड़ देता हूं मैं, ई के पावर एक्स मैंने यहाँ पे कॉमन ले लिया और साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। तो हैव मेक ए नोट। एक और क्वेश्चन करते हैं इसी के बेसिस पे, मिटा देता हूं उसे। आप चाहो तो देखो, जैसे क्वेश्चन है y बराबर रूट एक्स बट्टा लॉग एक्स, ठीक है जी, रूट एक्स बट्टा लॉग एक्स कैसे भी कर सकते हो। तो क्या करते हैं, dw/2x डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x dy/dx, नीचे वाले उतार दोगे ना, पहले नीचे वाले को क्या ले लोगे, स्क्वायर, नीचे वाले को क्या ले लोगे, स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा लॉग को उतार दो, फिर डिफरेंशिएशन इसका d/dx रूट अंदर x माइनस, अब रूट एक्स को उतारोगे ना और d/dx किसका, लॉग का। पहला बात है कि आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, तभी जाकर के आप आगे बढ़ पाओगे, फॉर्मूला याद नहीं आप आगे बढ़ोगे ही नहीं बढ़ोगे। तो लॉग एक्स ऐसे ही, अच्छा रूट एक्स है ना भाई, रूट एक्स है तो रूट एक्स का क्या, 1/2 रूट अंदर एक्स, याद रखोगे ना रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है। अच्छा माइनस रूट एक्स है ना, ऐसे ही उतारना है, और लॉग का क्या, 1/x ऐसे ही हो जाएगा, अपॉन अब क्या हो जाएगा, लॉग एक्स के स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा, तो इस बात को ध्यान में रखना। तो चलिए मैं इसके बेसिस पे क्वेश्चन दे देता हूं, अगर ये समझ में नहीं आया तो इस पे और नेक्स्ट वीडियो में काम करेंगे, समय काफी हो चुका है और वीडियो ज्यादा लंबा बनना नहीं चाहता है, तो प्लीज इसको देखिए और इसे उतार लीजिएगा और बना लीजिएगा, बना करके मेरे को मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा कि सर जी बन गया, मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर आपको पता है 7277887900, या मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगा, उस पर आप लोग मैसेज कर दीजिएगा। तो चलिए आप लोग अपना ख्याल रखिए और अच्छा से पढ़ाई कीजिए, और तब तक के लिए जय हिंद। और लेकिन हाँ बनना चाहिए, ऐसा बात नहीं कि मैंने लिख दिया, मैंने ऑलमोस्ट 40 क्वेश्चन के आसपास मैंने दे रखा है, लगभग में 8 चौके 32 तो इधर हो गया, तो 4 बताया ना, कांस्टेंट बताया, 4 को रूल बताया, चारों क्वेश्चन पे मैंने चारों रूल पे 10-10 क्वेश्चन दे रखा है लगभग में, तो लगभग 40 क्वेश्चन है, 40 क्वेश्चन आपसे बन जाना चाहिए, तो उतार लीजिएगा। जय हिंद।